अदालती निज़ाम 9 मई के सहूलतकारों और मनसूबा साजों को ढील देगा तो वस्तायत फैलेगी। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई के इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया कि फौज ने जत्थों को गोली क्यों नहीं मारी। इसका मतलब है फौज ने यह वाकया खुद कराया। SOPs के मुताबिक तनसीबात पर हमला तो पहले वार्निंग दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग और फिर जवाब दिया जाता है। बनू वाकया इसलिए हुआ कि हमारा अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को ढील देगा और कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएगा तो मुल्क में इंतशार मजीद फैलेगा। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। हकीकी दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्द एक ही काम कर रहे हैं। बन्नू में फौज ने SOPs के मुताबिक दुरुस्त रिस्पांस दिया। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मार्च में कुछ मुसल्लह लोग पहले से शामिल थे। एक आर्जी दीवार को गिराया गया और सप्लाई डिपो को भी लूटा गया। ताजरों के मार्च में कुछ मखसूस अनासर शामिल हुए। हजूम को कंट्रोल करना फौज की जिम्मेदारी नहीं, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये समझ नहीं आता कि अपनी सियासी जमात और सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस बात का एहतजाज कराया जा रहा है। तर्जुमान पाक फौज ने बन्नू मुजाहिरे में मुसल्लह अफराद की फुटेज भी चला दी। मजीद बोले, अफगानिस्तान के साथ सरहद पर नरमी क्यों बरती जाए। अफगानिस्तान की सरहद 6 ममालिक से मिलती है, बाकी 5 ममालिक में पासपोर्ट वीज़े से आमदरफ्त है। हुकूमत ने 1 डॉक्यूमेंट रजीम पासपोर्ट नाफिज किया तो एहतजाज शुरू हो गया। इन मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि स्मगलिंग करने दो। अज़्म इस्तेहकाम के संजीदा अमूर को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, पैक्स इजलास के बाद एलामिया जारी हुआ और एक कन्फ्यूजन फैल गई। वाज़ेह किया गया, इस बार मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं, इसलिए किसी को घर से निकाला नहीं जाएगा। बयानिया बना दिया गया कि ऑपरेशन हो रहा है और लोगों को इनके इलाकों से निकाला जा रहा है। कौमी वहदत के मामले को भी सियासत की नज़र कर दिया गया। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक मरबूत मुहिम है। इसका मकसद दहशतगर्दों और जराइम पेशा माफिया का ताल्लुक ख़त्म करना है। GHQ सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। बानी तहरीक इंसाफ का एतराफ़। पटियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, इनका प्लान है कि मुझे भी 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री जेल में डालें और मिलिट्री कोर्ट लेकर जाएं। इखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस को हमारे खिलाफ मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। विफाक पंजाब और KP में अपने अरकान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूँगा। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के तोशाखाना रेफरेंसेस की समात क्यों नहीं हो रही। पार्टी तर्जुमान हसन रऊफ की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की, किसी से मुआफ़ी नहीं मांगूंगा। बहरान का हल टेक्नोक्रेट हुकूमत समझने वाले बेवकूफ़ हैं। मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। मोहसिन नकवी फ्रॉडिया है और वाइसराय बना फिरता है। इस्लामाबाद पुलिस का PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट में डिजिटल मीडिया सेल के दफ्तर पर छापा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ज़ेर हिरासत। डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। पुलिस ज़रा के मुताबिक मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ बना हुआ था। बराह रास्त मुलव्वस लोगों को रंगे हाथों तमाम इक्विपमेंट समेत गिरफ्तार कर लिया गया। छापा PTI के गिरफ्तार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की दी गई मालूमात पर किया गया। PTI का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज बना हुआ था। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर यहां से करवाया जाता था। बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी की खबर दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कल होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। PTI पर पाबंदी से मुतल्लिक मंजूरी ली जानी थी। अब ये इजलास 24 जुलाई को होगा। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म और साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई से मुतल्लिक मंजूरी ली जाना थी। बानी PTI से 9 मई के 12 मुकदमात में तफ्तीश। लाहौर पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के अरकान की अडियाला जेल आमद। ATC लाहौर ने बानी PTI का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत की 3 दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी।
तोशा खाना नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तोसी। 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस में परवेज खटक और जुबैदा जलाल के बयान पर जराह मुकम्मल। साबिक वजीर दिफा ने कहा बानी पीटीआई के इसरार पर काबीना ने बगैर पढ़े एजेंडे की मंजूरी दी। बानी पीटीआई ने मामले पर बात और बहस करने से मना किया था। परवेज खटक की आज के बयान को तहरीरी बयान का हिस्सा बनाने के लिए दरखास्त दायर। नैब के गवाह डेप्यूटी डायरेक्टर का बयान भी कलमबंद। समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी जंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के खिलाफ आज रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान। बैरिस्टर अली जफर रेफरेंस दायर करेंगे। रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया जाएगा। रेफरेंस में पीटीआई से बल्ला छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने, आम इंतखाबात से मुकर्ररा वक्त पर ना कराए जाने को जवाब बनाया जाएगा। पीटीआई इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ से धमाका खेज मवाद बरामद करने का इल्ज़ाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा अहमद वकास जंजुआ से गिरफ्तारी के वक्त धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। कलअदम तंजीमों से ताल्लुकात और मजीद तफ्तीश और रिकवरी के लिए मुलजिम का 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत का 29 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद से लोग कैसे मिसिंग हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के अहमद जंजुआ बाजियाबी केस में रिमार्क्स। कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में यह सब हो रहा था, अब इस्लामाबाद में शुरू हो चुका। हुकूमत क्या कर रही है? क्या आईजी पुलिस अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? क्यों ना शोकाज नोटिस जारी करें? पीटीआई इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ के लापता होने का मुकदमा दर्ज। कॉपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा आप हमें वो लिखने पर मजबूर कर रहे हैं जो लिखते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं। अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब। पेशावर हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंजापुर पेश ना हुए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कुछ अर्सा पहले आपकी पार्टी इसी तरह मुतासर थे। जब आपकी हुकूमत में ऐसा हो रहा है, यहाँ पर लोग रोज़ाना हमारे सामने फरियाद कर रहे होते हैं। ज़मानत पर रिहाई के बाद लोग जेल के बाहर दोबारा गिरफ्तार होते हैं। सेफ्टी कमीशन नोटिफाई कर लें, बहुत से मसाइल हल होंगे। एडवोकेट जनरल ने कहा हम 100 मीटर की रेस में हैं, बहुत सारे काम करने हैं। चीफ जस्टिस ने कहा इससे पहले आपने 5000 की मैराथन रेस में भी हिस्सा लिया। 15 रोज़ में जवाब जमा कराएं, ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आला को दोबारा तलब करेंगे। हुकूमत चलेगी और सिस्टम भी। कुछ लोग अपने मफादात के लिए मायूसी फैला रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी तनकीद। कहा पीटीआई को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। ज़ाती ख्वाहिशात पर कोई फैसले नहीं होने चाहिए। मकबूल होने का मतलब ये नहीं कि वो इदारों के खिलाफ साजिशें करो। कोई कहे मैं मकबूल हूँ और मुझे 100 खून माफ, तो ऐसा नहीं हो सकता। पीटीआई पर पाबंदी का मामला काबीना में लेकर आए, फिर मौक़िफ़ क्लियर करेंगे। पाकिस्तान को इस वक्त किसी री इलेक्शन की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल काउंसिल कमीशन बना दे और उस कमीशन में फॉर्म 45 जो एक हमारे पास लेजिटिमेट लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसकी बुनियाद पर एक एक सीट का फैसला हो जाए, फिर जो जीते वो जीत जाए, जो हारे वो हार जाए। जमात इस्लामी ने फिर नए इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए, फॉर्म 45 की बुनियाद पर हर नशिस्त का फैसला किया जाए। जो जीता उसे जिताओ, जो हारा उसे हराओ। दुनिया ने बांग्लादेश के तुलबा की ताकत देख ली है। जब नौजवान निकलते हैं तो कोई ताकत नहीं रोक सकती।
नैब का डीजी एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब सुहेल जफर चट्ठा के खिलाफ रेफरेंस बंद करने का फैसला। एहतसाब अदालत में राय एजाज और कामरान मुमताज़ के खिलाफ भी नैब रेफरेंस वापस लेने के लिए दरखास्त दायर। तीनों अफसरान के खिलाफ 3 अरब 95 करोड़ से जायद का रेफरेंस भिजवाया गया था। मोहम्मद ब्याज, मोहम्मद अफजल, अख्तर हुसैन शाह, फयाज अहमद और रमीज अहमद को भी मरकजी मुलजिम नामजद किया गया था। थाना शादमान जलाओ घिराव का केस इंसदाद दहशत गर्दी के जज की कोच लखपत जेल में समाज। शाह महमूद कुरैशी की अटियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी की दरखास्त मुस्तरद। ट्रायल मुकम्मल होने तक कोच लखपत जेल में ही रहेंगे। 5 मुकदमात का सप्लीमेंट्री चालान पेश करने में ताख़ीर पर अदालत का इजहार बरहमी। बिरून मुल्क सियासी पनाह लेने वालों को पासपोर्ट जारी न करने का फैसला मनसूख। वज़ीर ख़ारजा शाह अख्तर की ज़ेर सदारत इजलास। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद से मुतालिक मुतअद्दिद अहम अमूर पर गौर। समुंदर पार पाकिस्तानियों के पासपोर्ट का 60 दिन के अंदर इजरा कर देंगे, ऐसा अख्तर को ब्रीफिंग। मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री। गुजरात, नारोवाल, सियालकोट और जस्का समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश। लाहौर में काले बादलों का बसेरा। कराची में बादल बरस पड़े। स्टील टाउन, कायदाबाद और गुलशन हदीद में बूंदाबांदी। इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास में भी बारिश मुतवक्के। मरी गलियात और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी अब्र रहमत बरसेगी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला। पहले मरहले में 8 स्कूलों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चलाया जाएगा। वज़ीर तालीम KP फैसल तरकई कहते हैं मियार तालीम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहत फ़तेह अली खान दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। मारूफ गुलकार के साबिक मैनेजर ने उनके खिलाफ मुकदमात के लिए दरखास्त दे रखी थी। राहत फ़तेह अली खान को दुबई की पुलिस ने हिरासत में ले लिया।